रात 12 बजे दिल्ली में हजारों लोग जश्न मना रहे थे। तिरंगा आसमान में लहराने वाला था, लेकिन ये आजादी एक दिन में नहीं मिली थी। इस आजादी के पीछे लगभग 200 साल की कुर्बानी, संघर्ष, आंदोलन और लाखों लोगों का बलिदान था। ये कहानी है भारत की आजादी की। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपनी जान देकर एक आजाद भारत का सपना सच किया। 1757 में प्लेजी की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे पूरे भारत पर ब्रिटिश कंट्रोल बढ़ता गया। भारतीयों से ज्यादा टैक्स लिया जाता था, किसान गरीब होते गए, छोटे इंडस्ट्रीज बंद होने लगी। ब्रिटिश अपना फायदा देखते थे और भारत के संसदों का इस्तेमाल करते थे। इसी से लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ने लगा। 1857 में एक सिपाही ने ब्रिटिश हुकूमत को चैलेंज कर दिया। उसका नाम था मंगल पांडे। कार्टिज कंट्रोवर्सी और ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। 1857 की क्रांति शुरू हुई। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोप, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, कई वीरों ने ब्रिटिश के खिलाफ हथियार उठा लिया। क्रांति सफल नहीं हुई, लेकिन ब्रिटिश समझ गए कि भारत को हमेशा दबाकर रखना आसान नहीं होगा। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। शुरुआत में नेता ब्रिटिश से अधिकार मांग रहे थे। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्होंने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई। 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ। ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से लोग नाराज हो गए। तब सामने आया लाला राजपूत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया। लोगों ने ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए। उन्होंने सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाया। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा मूवमेंट, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, हर जगह गांधी जी का प्रभाव बढ़ने लगा। लोगों को एक नया नेता मिल गया था। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हजारों लोग एक भाग में इकट्ठा हुए थे। जनरल डायर के बिना चेतावनी फायरिंग करवा दी। कई लोग मारे गए और अनेक घायल हुए। इस घटना ने पूरी भारत को हिला दिया। अब लोगों का ब्रिटिश हुकूमत पर भरोसा टूट चुका था। 1920 में गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट शुरू किया। लोगों ने ब्रिटिश स्कूल्स, कोर्ट्स और प्रोडक्शन का बहिष्कार करना शुरू किया। पहली बार करोड़ों भारतीय एक साथ आजादी की लड़ाई में जुटे। जब गांधी जी अहिंसा की बात कर रहे थे, कुछ युवा क्रांतिकारी अलग रास्ता चुन रहे थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने ब्रिटिश राज को सीधा चैलेंज दिया। 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह ने भागने की बजाय खुद गिरफ्तारी दी। 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दिए गए। पूरे देश रो रहा था, लेकिन उनका बलिदान आजादी की आग और तेज कर दिया। 1930 ब्रिटिश ने नमक पर टैक्स लगा रखा था। गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक भग 390 किलोमीटर की पदयात्रा की। समंदर से नमक उठाकर उन्होंने ब्रिटिश कानूनों को चैलेंज कर दिया। पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। सुभाष चंद्र बोस एक अलग सोच रखते थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश को सिर्फ बातों से नहीं हराया जा सकता। उन्होंने आजाद हिंद फौज INA बनाई। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। INA ने ब्रिटिश आर्मी के अंदर भी असर डाला और ब्रिटिश हुकूमत को डर लगने लगा कि भारतीय सेना उनके खिलाफ हो सकती है। 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। गांधी जी ने कहा, डू और डाई। क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ। ब्रिटिश ने गांधी, नेहरू और कई नेताओं को जेल में डाल दिया, लेकिन आंदोलन जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन नेताओं ने कांग्रेस को मजबूत बनाया और आजादी की लड़ाई को सांघातिक रूप दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी। भारत में आंदोलन रुक नहीं रहे थे। INA ट्रायल्स, नेवल मुटनी, लगातार जन आंदोलन। ब्रिटिश समझ गए कि भारत पर राज करना अब संभव नहीं है। आजादी के साथ एक दर्दनाक फैसला भी आया। भारत और पाकिस्तान अलग देश बन गए। लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। बहुत हिंसा हुई। हजारों लोग मारे गए। जिस आजादी का लोगों ने सपना देखा था, उसके साथ पार्टीशन का दर्द भी जुड़ा हुआ था।
14 और 15 अगस्त 1947 की आधी रात जवाहरलाल नेहरू ने अपना परिषद ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी भाषण दिया। भारत आजाद हो गया। लगभग 200 साल पुराना ब्रिटिश राज समाप्त हो गया। भारत को आजादी किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिलाई। इसमें गांधी जी का योगदान था, भगत सिंह का बलिदान था, सुभाष चंद्र बोस का संघर्ष था, नेहरू, पटेल, आजाद और अनेक नेताओं की मेहनत थी। आज हम जो आजादी की सांस लेते हैं वो उनकी कुर्बानियों के देन है। खून से लिखी गई थी आजादी की दास्तान, हर शहीद ने दिया था अपना अरमान। आज जो खुले आसमान में लहराता है तिरंगा, उसके पीछे छुपा है लाखों वीरों का बलिदान। जय हिंद, जय भारत।